कौन है सच्चाई से अनजान? क्या दिवाली के दिन हुआ हादसा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अरविंद सनी देओल जो एक प्रोफेसर है अपनी लाइफ में बहुत खुश है और अपनी बीवी संजना जो माधुरी दीक्षित किरदार निभा रही हैं और अपने दोस्त रवि अक्षय कुमार के साथ खुशी से जी रहा है। वहीं दूसरी तरफ रवि एक ऑटो ड्राइवर है जो रहता अरविंद के साथ है और संजना को भाभी कहता है। वो अपने काम से जाता है जहां उसे सोनी मिलती है। उसे सोनी एक नजर में पसंद आ जाती है और वो पूरे रास्ते उसे बात करना चाहता है, पर वो उसे भाव नहीं देती है। अब इसके आगे की कहानी। सोनी यानी सोनाक्षी सिन्हा रवि को अपना नाम बता देती है और ऑटो से उतर जाती है और रवि से बोलती है, आपका किराया कितना हुआ? ये सुनकर रवि बोलता है, अरे आपसे किराया क्या लेना, आप तो हमारे ही मोहल्ले की हैं। ये बोलकर रवि ऑटो से बाहर निकल जाता है। सोनी बोलती है, तो ठीक है, मैं चलती हूं। उसे जाता हुआ देखकर रवि उसका सामान पकड़ लेता है और बोलता है, अरे लाइए, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं। ये सुनकर सोनी अपना बैग उसे लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, घर पास में ही है, मैं ले जाऊंगी। रवि उसका बैग फिर उससे लेता है और बोलता है, आप हमारे मोहल्ले की मेहमान हैं और इतना तो मैं कर ही सकता हूं। शोर शराबा सुनकर सोनी की मौसी बाहर आ जाती है और रवि को देखकर बोलती है, अरे रवि तुम यहां? अरे सोनी तुम भी? ये सुनकर रवि सोनी के हाथ से बैग लेकर मौसी के पास जाता है और बोलता है, अरे मौसी, ये मुझे बस स्टैंड पर मिल गई, बोला मुझे मिश्रा मौसी के घर जाना है तो मैं झट से इसे ले आया। मौसी और रवि दोनों बात करते करते अंदर चले जाते हैं और सोनी पीछे रह जाती है। सोनी पीछे से अंदर जाती है और रवि से बैग लेकर बोलती है, थैंक यू, तुमने मुझे घर पहुंचा दिया, अब तुम जा सकते हो। सोनी की मौसी उसे बोलती है, अरे ये क्या तरीका हुआ बात करने का? लेकिन सोनी अपनी मौसी की बात नहीं सुनती और रवि को धक्का देकर बाहर कर देती है और दरवाजा बंद करते हुए बोलती है कि इतना चिपकू इंसान था, पीछे ही पड़ गया। दूसरी तरफ एक बड़ा सा महल जैसा घर होता है जिसके एक कमरे से तोड़फोड़ की आवाज आ रही होती है। कमरा पूरा खाली होता है। कमरे के बीचों बीच एक टेबल और एक कुर्सी होती है जिस पर हर तरह के गन रखे होते हैं। चाकू, तलवार, कट्टा और अलग अलग तरह के कई हथियार से वो टेबल भरा पड़ा होता है। उसके बगल में एक कुर्सी होती है जिस पर पैर रखकर एक आदमी बैठा होता है। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में वो आदमी किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। आंखों में खून सवार और हाथ में तेज धार की चाकू, शर्ट पर खून के धब्बे, पैर के नीचे एक आदमी की लाश और दूसरे हाथ में एक अधमरे आदमी की कॉलर। और वो उस आदमी से गुस्से में बोलता है, बता तुझे किसने भेजा था? उसकी आवाज कड़क, भारी और गुस्से से है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाए। उस आदमी की आवाज सुनकर वो अधमरा आदमी बोलता है, प्लीज मुझे छोड़। ये वो बोल पाता उससे पहले ही उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा लगता है और वो आदमी जाकर जमीन पर गिर जाता है। कमरे से अंदर एक मिडिल एज का आदमी आता है जिसका एक पैर नहीं होता, नकली पैर होता है, और वो लंगड़ाते हुए आदमी के पास आता है और उससे बोलता है, अजय, सुनील शेट्टी जिसका किरदार निभा रहे हैं, इसे छोड़ दो, इतनी बेरहमी से इसे मत मारो। सुनकर अजय बोलता है, नहीं पापा, इसने आपको मारने की कोशिश की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं इसके मुंह से इसके बॉस का नाम ना निकलवा लूं तब तक मैं इसे ना तो मरने दूंगा और ना ही चैन से जीने दूंगा। और ये बोलकर वो एक लात उस जमीन पर पड़े आदमी को मारता है। वो मिडिल एज आदमी अजय से बोलता है, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, कब तक ये मार धाड़ करते रहोगे? ये सुनकर अजय नीचे मुड़ता है और जमीन पर पड़े आदमी के शर्ट से अपने हाथ पर लगे खून को पोंछता है और कमरे से बाहर अपने पापा के साथ आ जाता है। दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठते हैं और दोनों को खाना परोसा जाता है। अजय खाना स्टार्ट करता है और उसके पापा उसे खाते हुए पूछते हैं, मेरे लिए इतनी मार पीट करना छोड़ दो, इस तरह तो तुम भी सभी को अपना दुश्मन बना लोगे। अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं कब कुछ दिनों में ये स्मगलिंग छोड़ दूंगा तो तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना पड़ेगा। ये सुनकर अजय बोलता है, नहीं पापा, जो भी हो ये सब तो आपको ही संभालना होगा, मैं आपका साथ जैसे देते आया हूं वैसे ही दूंगा। सुनकर वो कुछ नहीं बोलता और खाता रहता है। मोहल्ले में दिवाली की तैयारियां हो रही होती हैं। संजना अपना घर सजा रही होती है।
रवि भी उसका साथ दे रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने के घर में सोनी खड़ी दिखती है, जो अपने घर के बाहर सजावट कर रही होती है। रवि संजना को छोड़कर सोनी के पास भागकर चला जाता है और उससे बोलता है, सोनी, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? सोनी उसे देखती है और बोलती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। ये सुनकर रवि पास में पड़े फूलों को उठा लेता है और बोलता है, लाओ, मैं तुम्हारी मदद फूल को लगाने में करता हूं। ये सुनकर सोनी बोलती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से संजना आती है और रवि के कान पकड़ लेती है और बोलती है, तुम तो मेरी मदद कर रहे थे, तो यहां कैसे आ गए? रवि अपने कान को छुड़ाते हुए बोलता है, अरे भाभी, वो मैंने सोचा कि अपने सामने वाले लोगों की भी मदद कर देता हूं। वो मिश्रा मौसी हमारी कितनी मदद करती हैं, तो हमें भी तो उनकी मदद करनी होगी। संजना ये सुनकर बोलती है, अच्छा, चलो पहले मेरी मदद करो, फिर करना इनकी। चलो, कितना काम पड़ा है, कम से कम घर की सफाई ही कर दो। ये बोलकर संजना रवि को खींच कर ले जाने लगती है और ये देखकर सोनी को हंसी आ जाती है। शाम का टाइम हो जाता है और चारों तरफ लाइट्स जलने लगती हैं। सोनी अपने घर के आगे रंगोली बना रही होती है, तो संजना अपने घर के बाहर दिए जला रही होती है। अरविंद और रवि दोनों एक साथ घर से बाहर आते हैं। दोनों ने एक ही कलर का कुर्ता पहना होता है। रवि अपनी भाभी के पास आता है और बोलता है, भाभी, अब जाऊं क्या? ये सुनकर संजना प्यार से रवि के सर पर मारती है और बोलती है, ठीक है, जा। वैसे तू तो उसे पसंद करता है, तो वो तुझे करती है क्या? ये सुनकर रवि बोलता है, अभी तो पता नहीं, पर जल्दी ही करने लगेगी। ये बोलकर वो भागकर सामने के घर में बैठी सोनी के पास चला जाता है। यहां पीछे से अरविंद संजना के पास जाता है। उससे बोलता है, ये कौन है जो रवि को इतनी पसंद आ गई है? ये सुनकर संजना बोलती है, मिश्रा मौसी की भतीजी है। ये बोलकर संजना पास में एक बच्चे के पास मिठाई लेकर जाती है, जो पटाखे जला रहा होता है। तभी उसके पास खड़ी कार ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट की आवाज से अरविंद और रवि दोनों संजना की तरफ भागते हैं। संजना और वो बच्चा दोनों ही जमीन पर पड़े होते हैं। संजना बुरी तरीके से जली होती है। अरविंद भाग कर जाता है और संजना को उठाता है। रवि उस बच्चे को उठाता है और दोनों को कार में बिठाकर ले जाने लगते हैं। दोनों की हालत बहुत बुरी थी। संजना बुरी तरीके से जल गई थी। तो कैसे हुआ ये ब्लास्ट? कौन है इस ब्लास्ट के पीछे? क्या है अरविंद और अजय का कनेक्शन? देखिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।